बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठी दही फुल्की की रेसिपी, जो बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही जायके में टेस्टफुल होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक बॉल लिया है, उस बॉल में मैंने ये फुल्कियाँ जो हैं ये डाल ली हैं। ये देखें इस तरह से ये हैं और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं और इनको हम पानी के साथ जो है वो भिगो के रख देते हैं ताकि ये फूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हम पानी में डिप कर देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल वाटर मैंने लिया है, आप जो हैं वो गर्म पानी भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप जो है वो गर्म पानी के अंदर इसको डिप कर दें। 15 से 20 मिनट में ये जो है फूल जाएंगी और इसको अब मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो भिगो के कवर करके रख देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने 1 किलो दही ले लिया है और उसमें मैं 1 कप दानेदार चीनी का जो है वो शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर कम करते हैं तो इससे कम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये मीठे हम फुल्कियाँ बना रहे हैं तो इसमें चीनी जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छा टेस्ट जो है वो आए। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो टेट्रा पैक क्रीम है, ये मैंने 1 कप ली है, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आएगा। अगर आप जो हैं इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही टेस्टफुल जो है वो मीठी फुल्कियाँ जो है वो बनती हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको शामिल कर लिया मैंने। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपने। मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इसको एक साइड पे जो है वो रख देती हूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी फुल्कियाँ हैं ये देखें ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो गई हैं और अब हमने इसको आराम से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इनका पानी जो है वो निचोड़ देना है यूँ, और इस तरह से हम इसको जो है वो दही के अंदर शामिल करते जाते हैं। और अगर आपका दही जो है वो खट्टा हो तो आपने जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर लेना है। इस तरह से मैं सारी ये निकाल लेती हूँ और इसका इस तरह से पानी हम निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के बाद इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर मैंने दही जो है वो शामिल कर दिया है। तो आपने इसको साइड से इस तरह से करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुकी होती हैं तो ये टूट सकती हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से यूँ सॉफ्ट सा हैंड्स के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी बाकी की चीज़ें शामिल करती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल कर देती हूँ। किशमिश जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप कर दें, अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं है घर में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़े से बादाम कटे हुए इसमें शामिल कर देते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर दें, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर दें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर, इससे भी बहुत अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर आ जाएगा और जायके में भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल होगा। ये देखें इस तरह से। ये मेरे पास जो है ये इमली की चटनी है, ये मीठी चटनी है और इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यूँ इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। ये देखें इस तरह से। अब आप किसी भी पिन के साथ जो है वो इस तरह से थोड़ा सा यूँ कर दें, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसकी अगर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है, ओके है। ये देखें इस तरह से, देखिए कितना अच्छा जो है वो हो गई है, रेडी हो गई है ये हमारी रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है, बहुत ही यमी है ये। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और
रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।